हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको ले चलती हूँ त्रेता युग में। दोस्तों, आज मैं आप सबको इतिहास की उस माता की कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो माता जो बचपन में प्रभु श्री राम को इतना प्रेम, समर्पण और दुलार करती थी, अपने हाथों से दूध भात खिलाती थी। श्री राम के बिना वो एक पल भी ना रहती थी, परंतु बाद में कैसे उसने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। दोस्तों, श्री राम की 3 माताएं थी, ये तो आप सभी को पता है। और बचपन में तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम, स्नेह, करुणा कैकेयी माता से ही मिली और कैकेयी माता ही उनको प्रेम करती थी और राम भी कैकेयी माता से उतना ही प्रेम करते थे। माता कैकेयी भी श्री राम से अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी माता कैकेयी ने वनवास का हठ क्यों किया? क्या परिस्थिति रही होगी दोस्तों? महाराज दशरथ को जब बुढ़ापा आने लगा तो उन्होंने निश्चय किया कि अब श्री राम उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और उनको राजा बना देना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से सलाह मशवरा करके राम का राज्याभिषेक अगले ही दिन रख दिया। उस समय दोस्तों, भरत जी ननिहाल गए हुए थे। राज्याभिषेक की बात सुनकर कैकेयी की एक बहुत करीबी दासी थी, उसका नाम मंथरा था। दोस्तों, मंथरा स्वभाव से ही बहुत कुटिल थी। हर समय षड्यंत्र रचना मंथरा का काम था। वो रानी कैकेयी के काफी करीब थी। तो मंथरा रानी कैकेयी से राम के राज्याभिषेक की बात कहती है। इस पर दोस्तों कैकेयी माता बहुत खुश होती है और मंथरा को एक हार भेंट स्वरूप देकर कहती है कि मंथरा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा राम राजा बनेगा। मेरा राम राजा बनेगा और इस क्षण की प्रतीक्षा तो मुझे वर्षों से थी। लेकिन दोस्तों, मंथरा कैकेयी को समझाती है और कहती है कि अरे मेरी भोली रानी, आप नहीं जानती, राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी और तू मेरी तरह उनकी दासी बनेगी और तेरा पुत्र भरत भी दास बनेगा। कैकेयी कहती है कि मंथरा, तू तो बहुत ही कड़वा सोचती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मंथरा के बार बार समझाने पर कैकेयी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, कैकेयी महारानी थी, लेकिन कैकेयी को चाहिए था उस समय कि मंथरा की बात ना मानती। कैकेयी तो अच्छे घराने की थी, महारानी थी, फिर एक नीच दासी की बातों में वो कैसे आ गई? सोच में भी तो फर्क होता है, क्योंकि मंथरा तो थी ही नीच बुद्धि की। अब यहां से शुरू होता है दोस्तों निष्ठुर नियति का एक और नया खेल। दोस्तों, पूरा अयोध्या महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा होता है और कैकेयी मंथरा की बातों में उलझी होती है। कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि तुमने तो मंथरा आधी बात बताई, मंथरा इसका मुझे हल समझाओ, मैं कैसे राम को राजा बनने से रोक सकती हूँ। जब हम दोस्तों दूसरों की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ज़्यादा उसमें रुचि रखने लगते हैं, तो दूसरा भी फिर हमें समझाने की कोशिश करता है। ऐसा ही कैकेयी भी अब मंथरा की बातों में रुचि रखने लगी थी कि कैसे मैं राजा बनने से राम को रोकूं। तो इस पर दोस्तों मंथरा कैकेयी से कहती है कि महारानी, भूल गई क्या? तू तो बड़ी भुलक्कड़ है, तुझे याद नहीं जब आपने संभासुर के साथ युद्ध में
महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे, आप उसमें महाराज दशरथ की सारथी थी। तो आप शंभासुर के साथ महाराज दशरथ के आपने प्राण बचाए थे, तो राजा दशरथ ने उसमें आपसे कहा था कि महारानी कैकेयी, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और आप मुझसे कोई 2 वर मांग लीजिए। कैकेयी बोली, हाँ मंथरा, और मैंने वो 2 वरदान आज तक नहीं मांगे। मंथरा बोली, मेरी भोली रानी, आज ही वो उचित समय है, तू अपने दोनों वर को मांग ले। तब कैकेयी मंथरा से पूछती है कि 2 वर में मैं क्या मांगूं? तब मंथरा जो दासी थी वो महारानी को समझाती है कि मेरी भोली रानी, पहले वरदान में तू ये मांग कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरे वरदान में ये मांग कि जो राम है, राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए और 14 वर्षों के बाद वो अयोध्या लौटे। महारानी कैकेयी अब दोस्तों मंथरा की बातों में आ जाती है, कोप भवन पे चली जाती है और वहाँ राजा दशरथ को बुलाया जाता है। महाराज दशरथ कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे और कोप भवन में कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी के कोप का कारण पूछते हैं। तो कैकेयी माता राजा को वचनबद्ध कराकर याद दिलाती है कि महाराज, आज वो मेरे 2 वरदान आप मुझे दे दीजिए, मुझे वो वरदान आज ही चाहिए। अब राजा वचनबद्ध करने के उपरांत जब राजा उसको वचन दे देता है तो कैकेयी राजा से मांगती है कि मुझे पहले वरदान में जो मेरा पुत्र भरत है उसका राज्याभिषेक चाहिए और दूसरे वरदान में मुझे राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। इस पर दोस्तों महाराज जो दशरथ था वो कांप उठता है और कांपते हुए स्वर में कहता है कि कोई बात नहीं, तेरे पुत्र भरत को मैं राजा बना देता हूँ, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास मत दो। कैकेयी नहीं मानती है। ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इस घटना ने ना अयोध्या बल्कि पूरे इतिहास को ही बदल डाला दोस्तों। अपने बड़े भाई की चरण पादुका लाकर राज्य की देखभाल करता रहा भरत। भाइयों के बीच में तनिक भी प्रेम कम ना हुआ। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत में बहुत प्रेम बना रहा। 14 वर्षों में जो युवराज घर से निकला था, 14 वर्षों के बाद वो भगवान श्री राम बनकर अयोध्या लौटा। अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। ये सभी तो आप जानते हैं कि हम फिर दीपावली बनाते हैं उसमें। इस कहानी का दोस्तों सार क्या है? क्या ये कहानी मात्र एक स्त्री का हठ मात्र है? ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि त्रिया चरित्र का हठ से भी आदमी को बचना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि जब जब मंथरा जैसे लोग हमारे करीबी होंगे और उनको हम अपनी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का अवसर देंगे, तब तब चाहे आप उस समय कितने भी सनातनी हो, फिर भी आप उनकी बातों में आ ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों मंथरा जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।